दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम टू द केवल खैक शो। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको रोमांच और शायद थोड़े डर से भर देगा। भारत एक ऐसा देश है जहां स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और मिस्ट्री एक साथ बसते हैं। यहाँ हजारों साल पुरानी कहानियां हैं, मंदिरों की घंटियां हैं और साथ ही कुछ ऐसी अनसुनी, अनकही दास्तां भी हैं जो अंधेरे में छुपी हुई हैं। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें लोग भूतिया, रहस्यमय या डरावनी मानते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं दोस्तों, ये वो जगहें हैं जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं, जहां सरकार ने भी रात में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भारत की 6 सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी जगहों की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ जगहों के नाम नहीं जानेंगे बल्कि उनके पीछे की कहानियों, उन श्रापों और उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन जगहों को इतना बदनाम कर दिया है। ये वो जगहें हैं जहां साइंस और सुपरस्टिशन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां लोकल लेजेंड्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस मिलकर एक ऐसी सच्चाई बनाते हैं जिसे नकारना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इनमें से किसी भी जगह पर एक पूरी रात बिता सकें? क्या आप उस अनजानी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे अंधेरे कोनों की यह यात्रा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहले वो जगह है जिसे भारत की ऑफिशियली मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का दर्जा दिया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के भानगढ़ किले की। यह किला जितना खूबसूरत दिन में लगता है, सूरज ढलते ही उतना ही भयानक हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने खुद यहां एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। सोचिए हमारी सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? इसके पीछे एक बहुत पुरानी और दर्दनाक कहानी छुपी है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस किले की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती पर एक तांत्रिक सिंघिया मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को इसका पता चल गया। उस तांत्रिक ने राजकुमारी के लिए भेजे गए इत्र में वशीकरण का मंत्र मिला दिया था, लेकिन राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उठे मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और यहां रहने वालों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके कुछ ही समय बाद एक युद्ध में पूरा भानगढ़ तबाह हो गया और हजारों लोग मारे गए। आज भी लोकल्स का मानना है कि रात में उन सभी लोगों की आत्माएं इस किले में भटकती हैं। लोगों ने यहां से चीखने, रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें सुनने का दावा किया है। कई बार तो ऐसा भी लगा है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनका पीछा कर रहा है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने यहां महसूस किए हैं। राजस्थान की धरती पर ही एक और ऐसी जगह है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ये कहानी है कुलधरा गांव की। एक ऐसा गांव जो आज से करीब 200 साल पहले एक ही रात में पूरी तरह से खाली हो गया था। सोचकर देखिए, 84 गांवों में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण, हजारों लोग अपने घर, अपना सामान सब कुछ छोड़ कर अचानक कहां चले गए, इसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। ये लोग जमीन में समा गए या आसमान निगल गया, कोई नहीं जानता। ये भारत की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। कहानी ये है कि उस वक्त दीवान सालम सिंह
बहुत क्रूर था। उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी, डीएच गई और वो उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने लड़ी डीएच की उसे नहीं सौंपी तो वो उनका लगान इतना बढ़ा देगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तब पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक फैसला लिया। 84 गांवों के मुखिया एक रात मंदिर में इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो ये धरती हमेशा के लिए छोड़ डीएच देंगे। और वो चले गए, लेकिन जाते जाते इस गांव को एक श्राप दे गए कि यहां दोबारा कभी कोई नहीं बस पाएगा। आज भी कुलधरा एक वीरान खंडहर गांव है। लोगों का कहना है कि यहां रात में अजीबोगरीब परछाइयां दिखती हैं, बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे गांव वाले आज भी वहीं मौजूद हैं, बस दिखाई नहीं देते। जो भी यहां बसने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। अब हम राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर पश्चिम बंगाल के खूबसूरत पहाड़ों की ओर चलते हैं। कुर्सेओंग में एक जगह है डाउ हिल। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही डरावनी भी मानी जाती है। यहाँ के विक्टोरिया बॉयज स्कूल और डाउ हिल गर्ल्स स्कूल के आसपास कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की बातें सामने आई। इन स्कूलों में दिसंबर से मार्च तक छुट्टियां रहती हैं और इस दौरान यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आने की कहानियां बहुत कॉमन है। लोकल्स का कहना है कि जब स्कूल बंद होता है तो खाली कॉरिडोर्स में किसी के चलने की, फुसफुसाने की और बच्चों के पैरों की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। लेकिन सबसे डरावनी कहानी है एक सिर कटे लद्दाखी की। लद्दाखों और लोकल लोगों ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने जंगल में एक बिना सिर वाले लद्दाखी को देखा है जो कुछ दूर तक चलता है और फिर पेड़ों में गायब हो जाता है। इस मंजर को देखने वाले कई लोग या तो डिप्रेशन में चले गए या उन्होंने अपनी जान ले ली। इस जंगल को मौत का जंगल भी कहा जाता है। यहाँ के माहौल में एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस होता है। जैसे हवा में किसी का दर्द घुला हुआ है। कई लोगों ने पेड़ों से उतरती आत्माओं को भी देखने का दावा किया है जो उन्हें घूरती रहती हैं। ये जगह खूबसूरती और खौफ का एक अजीब संगम है। हमारी अगली डेस्टिनेशन थोड़ी अलग है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, लेकिन इसका नाम भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुदा है। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव। ये गांव शनिदेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। लोगों का मानना है कि शनिदेव खुद उनके घरों की रक्षा करते हैं और यहाँ कभी चोरी नहीं होती। लेकिन इस आस्था के पीछे एक और पहलू है जो तंत्र मंत्र और आत्माओं की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस गांव की मिट्टी में कुछ खास बात है। यहाँ पर बुरी आत्माओं और नेगेटिव एनर्जीज से छुटकारा दिलाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कई बार मंदिर परिसर में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। लोगों पर पोजेस्ड होने यानी किसी आत्मा का साया होने की घटनाएं आम हैं। वो अजीब तरह से चिल्लाते हैं, जमीन पर लौटते हैं और ऐसी भाषा में बात करते हैं जो उनकी अपनी नहीं होती। पुजारी और जानकार लोग मंत्रों और पूजा पाठ से इन आत्माओं को भगाने का दावा करते हैं। ये जगह साइंस और फेथ के बीच एक बड़ी बहस छेदी रास देती है। क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या वाकई यहाँ कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर सकती है? यहाँ होने वाली घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या आत्माओं की दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। यहाँ कैंट एरिया में एक वीरान और जर्जर बंगला है जिसे जीपी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ये बंगला दशकों से खाली पड़ी डीडिया है और इसकी कहानी मेरठ में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। दिन में भी लोग इस बंगले के पास जाने से कतराते हैं। शाम कहानी ये है कि इस बंगले में
4 आत्माएं रहती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय इस बंगले की छत पर और अंदर एक मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़ाकों को बैठे और बियर पीते हुए देखा है। वो आपस में बातें करते हैं, हंसते हैं, बिल्कुल आम दोस्तों की तरह। लेकिन जैसे ही कोई हिम्मत करके उनके पास जाने की कोशिश करता है, वो चारों अचानक गायब हो जाते हैं। मोमबत्ती बुझ जाती है और वहां घना अंधेरा छा जाता है। कुछ लोगों ने बंगले के अंदर से एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत को बाहर आते हुए भी देखा है। ये कौन है? ये 4 दोस्त कौन थे? वो औरत कौन है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। ये बंगला आज भी एक पहेली बना हुआ है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी अजीबो गरीब घटनाएं हुई। उनके इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें एक अनजानी प्रेजेंस का एहसास हुआ। हमारी लिस्ट की आखिरी जगह आपको चौंका देगी, क्योंकि यह एक बहुत ही फेमस और ग्लैमरस जगह है। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, जहां हजारों फिल्में शूट होती हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा सच भी छुपा है। कहा जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी जिस जमीन पर बनी है, वो निजाम सुल्तानों के युद्ध का मैदान हुआ करती थी। इस जमीन पर हजारों सैनिकों की मौत हुई थी और माना जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। यहां काम करने वाले लाइटमैन, स्पॉट बॉयज और यहां तक कि पट्टे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव किया है। सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होटलों में होती हैं। लोगों ने शिकायत की है कि उनके कमरों के दरवाजे कोई अपने आप खटखटाता है, लाइटें अपने आप जलती बुझती हैं और शीशों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ मिलता है जो थोड़ी देर में खुद ब खुद मिट जाता है। कई बार शूटिंग के दौरान लाइटमैन को ऊपर से किसी ने धक्का दे दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्ट्रेसेस ने बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कप्पा दा 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 यहाँ तक कि बचा हुआ खाना भी कमरों में बिखरा हुआ मिलता है। ये आत्माएं खासकर औरतों को ज्यादा परेशान करती हैं। ग्लैमर की इस दुनिया में भूतों का ये साया इसे भारत की सबसे अनूठी हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बनाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 6 सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों की कहानी। भानगढ़ के श्राप से लेकर रामोजी फिल्म सिटी की चकाचौंध में छुपे डर तक, हर जगह की अपनी एक अलग दास्तां है, अपना एक अलग रहस्य है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इस दुनिया में हमारे को है, क्या आत्माएं, भूत और पैरानॉर्मल शक्तियां सिर्फ हमारे मन का वहम है या एक ऐसी हकीकत जिसे हम विज्ञान की आंखों से देख नहीं पाते। इन जगहों पर होने वाली घटनाएं सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये हजारों लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। अब सवाल यह है कि आप इन कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इनमें से किसी भी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हां, तो कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हो सकता है आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी हो, हमें उसके बारे में भी बताएं। हम हर एक कमेंट पर आते हैं। और अगर आपको आज का यह सफर पसंद आया, अगर आप भी मिस्ट्री, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। द कीवल केक शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी फ्यूचर एपिसोड मिस न करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर। नमस्ते।